भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक जाम की स्थिति से निजात दिलाने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र पक्का पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सोमवार को घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने अधिकारियों की टीम के साथ मौका निरीक्षण किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य निर्धारित समय अवधि से तेज गति के साथ हर संभव पूरा किया जाए और ब्रिज के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक हरविंदर कल्याण ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पक्के पुल के नाम से प्रसिद्ध यह धार्मिक स्थान लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और विशेष तौर पर वीरवार के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए अपनी ज़्यादातर निजी वाहनों में आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। जब इस विषय को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने तथा उसके ऊपरगामी पुल बनवाने के लिए अपनी सहमति जताई। हाईवे के ऊपर मधुबन में पक्के पुल के ऊपर एक जो फ्लाईओवर पिछले काफ़ी सालों से ये छूट गया था उस समय के स्कोप ऑफ वर्क में, अब उसको टेकअप किया गया है और ये काम तेज़ी से हो इसलिए इसको हरियाणा सरकार ने इरिगेशन विभाग को दिया है, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑगमेंटेशन कैनाल है उसकी भी रीमॉडलिंग का काम चला हुआ है और इरिगेशन विभाग ने उसमें एनओसी प्रदान करके अब ये नेशनल हाईवे से भी इसकी स्वीकृति हो चुकी है और जो इसकी सर्विस लेन है उसका भी काम शुरू हो चुका है। तो आने वाले लगभग 2 महीने में इस पक्के पुल के ऊपर जो फ्लाईओवर बनेगा, ब्रिज बनेगा, उसकी सबसे पहले दोनों तरफ सर्विस लेन डाइवर्जन जो है वो तैयार होगी, जो लगभग 12 मीटर 10 या 12 मीटर की चौड़ाई की वो होगी, जिससे कि पूरा ट्रैफिक हाईवे का चलेगा। मगर इसमें इस पॉइंट के ऊपर एक समस्या जो सामने आई है, जो लोगों की तरफ से भी बात आई है और जो अधिकारियों की तरफ से नेशनल हाईवे की तरफ से भी बात आई है कि जब ये पुल का काम चलेगा तो जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है और क्योंकि पक्के पुल धाम यहाँ पर बहुत लाखों लोगों की यहाँ पर आस्था है, तो ख़ास तौर पर गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं और जब वो मत्था टेकने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में दिन भर जो है वो वाहन आके रुकते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम होता है। तो अब हमारी चिंता ये है कि जब यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चलेगा तो उस सर्विस लेन में से पूरे हाईवे का ट्रैफिक और साथ ही साथ जब श्रद्धालुओं की गाड़ी भी खड़ी होगी तो वो बहुत एक दिक्कत का वो काम होगा। तो उसके लिए मिलजुल कर सभी विभागों ने और हम सब ने मिलकर एक सॉल्यूशन अभी निकाला है कि साथ लगती हुई ज़मीन पर अगर हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे तो फिर आने वाले समय में जो हमारा फ्लाईओवर का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी स्मूथली चलेगा और जो श्रद्धालु जन जो यहाँ पर आते हैं, जो एक घंटे के लिए वो अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, तो वो भी ठीक तरीके से अपनी गाड़ी को पार्क यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए हमने आज सभी विभागों से भी चर्चा की है और उसके बाद जो ऊंचा समाना की पंचायत है और ऊंचा समाना के सभी ग्रामीण भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सभी ने इस बात के लिए हामी भरी है कि अगर ये काम पंचायत को भी टेकअप करना पड़े तो पंचायत भी इस काम को टेकअप करेगी। तो आने वाले दिनों में सारे इस प्रपोज़ल को एग्ज़ामिन करके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर इस बात की चर्चा करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा और अगर पंचायत विभाग इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा तो उस दिशा में हम इरिगेशन विभाग से एनओसी लेकर और इसको बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि इस पुल को बनने में लगभग 1.25 साल कम से कम लगे।